नमस्कार बच्चा पार्टी। मैं विशाल पांडे, आप सबका मेंटर टीचर, आप सबके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ हाजिर हूं। बच्चा पार्टी, क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। और आज की ये जो वीडियो है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन हां बहुत गजब की वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम से जुड़े सारे क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम पढ़ाते इसलिए हैं कि आपके पेपर में आए, और आप पढ़ते इसलिए हो क्योंकि आपके पेपर में आए। जब आपके पेपर में आएगा तो आप स्कोर अच्छा करोगे। तो जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों में वर्षों में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आप सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपका एक छोटा सा प्यार मेरे को मिल जाए। आपका छोटा सा प्यार बस ये होगा कि आप सभी चैनल को आज की ही डेट में अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन। बच्चों, हम लोग अब सीखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ये जो सिस्टम वर्ड है ना, ये आप बहुत बार कहते हो। आप कि जब किसी सामने वाले से लड़ाई हो जाती है तो आप क्या कहते हो कि मेरा सिस्टम बहुत टाइट है। बताना कभी तुम्हें जरूरत हो तो हम अपना सिस्टम क्या करेंगे, दिखाएंगे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो आज यही जो सिस्टम वर्ड है ये नंबर के साथ लग गया है। मतलब नंबर का ऑरा नंबर सिस्टम कहलाता है। आपने कहा मेरा सिस्टम देखना, मतलब आपने दिखाया, आपकी लड़ाई हुई, 4 लड़के पीछे खड़े हैं, आपने दिखाया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये लेफ्टी, ये राइटी, वो आपका सिस्टम है। ऐसे नंबर्स को बताना वो क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम। तो नंबर्स को उनकी क्वालिटीज, उनके गुणों के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और उन्हीं को समझना, एनालिसिस करना क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। यानी क्या समझ में है नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर्स के टाइप को एनालिसिस करना। क्या बोला मैंने बेटा? नंबर्स के टाइप को एनालिसिस करना क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं, मैं पूरा डिटेल में आज नहीं डिस्कस करने वाला। आज मैं बस आपको यह बताने जा रहा हूं कि कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम में मेनली हमारे 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक आर और एक सी। पूरा जो नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पूरा नंबर सिस्टम एक पेपर के तरीके था, और एक व्यक्ति आता है और उसको एक कैंची से क्या कर देता, काट देता, 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आर और एक सी। आर फॉर होता है रियल नंबर और सी फॉर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 9th में और 10th में होते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर के बारे में बताया जाता है। लेकिन यही जब आप 11th में पहुंचते हो तो आपको वहां पर एक और वास्तविकता से पहचाना जाता है, एक और वास्तविकता बताई जाती है कि नए नंबर सिस्टम में सी भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर आप पूरा, समय कम है, चीजें लेकिन आपके पास जितनी हो, कंटेंट जो है ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। और इस कंटेंट के लिए ही मैं काम करता हूं कि आपको जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं कंटेंट क्या कर पाऊं, प्रोवाइड कर पाऊं। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास करो, तुमको मेरे ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए, और फिर तुम देखना ये विश्वास तुम्हारा टूटने वाला नहीं है। ये विश्वास तुमको तुम्हारे एग्जाम में मैथमेटिक्स विषय में 100 में से 100 दिलाएगा। विश्वास करो मेरे ऊपर, दावा कर रहा हूं। तो ये रियल नंबर है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर मैंने आपको बताया, आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसका जो चीफ मिनिस्टर वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मैं आपको बता दूं बहुत कम शब्दों में कि रियल नंबर होता क्या है। तो वर्ल्ड में जितने नंबर्स हैं, वर्ल्ड में ऑल
ऑल नंबर्स, वो कोई भी नंबर हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ रियल नंबर, तुम्हारे पिछले साल जो परसेंटेज आए वो रियल नंबर, तुम्हारे जेब में अभी 10 रुपए पड़े हैं रियल नंबर, तुम्हारे कभी टेस्ट में 0 नंबर आए रियल नंबर, ये जितनी भी संख्याएं हैं सब रियल नंबर। तो यहां पर कभी कोई तुमसे कहे कि रियल नंबर क्या है, उसको ये भी बता सकते हो कि एक लाइन, और इस लाइन में वर्ल्ड के सारे नंबर को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो भी ये लाइन क्या कहलाएगी? नंबर लाइन में जब सारे नंबर्स वर्ल्ड के क्या कर दिए जाते हैं? रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं या कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। और ये जो रियल नंबर है, आगे चल के इनको बांटा गया आर को, तो ये 2 टाइप के हुए। एक हुआ रैशनल परिमेय और एक हुआ इरेशनल अपरिमेय। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे रैशनल नंबर तो समझ में आ गया, इरेशनल नहीं समझ में आया। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें उसको रैशनल बोलते हैं, और एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी नहीं लिख सकते हैं तो इर्रेशनल, और लिख सकते हैं तो क्या बोलते हैं? रैशनल। मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न करा, मैंने कहा 3/4 रैशनल है? हाँ है। मैंने आपसे प्रश्न किया -5 रैशनल है? हाँ है। भैया इसकी टांग तो दिख नहीं रही है, थोपड़ा दिख रहा है। अरे टांग भी दिखेगी, देखो यहां पर कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे तो टांग भी दिख गई। थोपड़ा दिखे, टांग दिखे, तो आप उसको क्या बोलोगे? रैशनल। ठीक है, 5/1 रैशनल होगा, खोपड़ा भी है, थोपड़ा भी है और टांग भी है। -6/1 रैशनल है। लेकिन इरेशनल क्या है? मैं आपको बता दूं, अगर कोई नंबर है 3 पॉइंट है, 1 4 5 6 2 3 9 8 1 2 चलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इरेशनल। क्या बोलोगे? इरेशनल। इसी तरीके से मैंने √2 लिखा, मैंने √3 लिखा, मैंने √5 लिखा, सब क्या है? इरेशनल। ध्यान रखिएगा, ये इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल, ई इरेशनल, लिस्ट है पूरी। तो कभी भी ऐसा नंबर आ जाए, अच्छा ये जो नंबर है इसकी खासियत पता है क्या है? पहली बात तो ये चलता चला जा रहा है, और जब कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रुकने का काम नहीं करता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने टर्मिनेटिंग पर बात करी और बेटा नॉन टर्मिनेटिंग पर बात करी। टर्मिनेशन लिख गया, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको सही कर दे रहे हैं, भाव पर जाओ। तो टर्मिनेटिंग क्या है? 0.45। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? 0.145321111 चलता ही जा रहा है यार, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल, टर्मिनेटिंग रैशनल। ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल। आ गया होगा समझ में? तो एक चीज है, बच्चे क्या रैशनल की पहचान तुरंत कर लेते हैं, इरेशनल की पहचान तुरंत नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको और थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन आने वाला है। तो मैंने भर भर के क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार किए। आपको इसमें यह बताना है ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। सबसे पहले लिखा है 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। अब तुमको बता दो 22/7 वैल्यू होती है पाई की। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अभी मैंने आपको पाई क्या बताया? रैशनल बताया, इरेशनल बताया। तो यहां पर कौन सा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ये कैसा है? ट्रू। क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7 होती है। तो ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। कह रहा √5 इज एन इरेशनल नंबर। बात सही है, √5 कैसा है? इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छे प्रश्न आप लोगों ने रखे, आपने रखे। कह रहा है 3.25 इज रैशनल नंबर।
कह रहा है ये एक रैशनल नंबर है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके चांस होते हैं कि वो रैशनल है, सॉरी वो रैशनल ही होता है। तो ये हमारे हमेशा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। और यहां पर लिखा है 0.666 इज इरैशनल नंबर, कह रहा है ये आपका क्या है, इरैशनल नंबर है। तो भैया ये लग रहा है हाँ, इसका उत्तर कैसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुमको कि अच्छा इसका उत्तर हाँ होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुका नहीं है, और रुका नहीं है तो आपने अभी बताया था, आप अपनी बात से मुखरना नहीं, आपने अभी बताया था कि अगर रुक नहीं रहा है तो वो इरैशनल होता है। लेकिन रुकना नहीं दो टाइप का होता है, एक वही नंबर बार 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 आ रहा है, ये भी नहीं रुक रहा है, और एक उनमें जो नंबर है वो इर्रेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, इर्रेगुलर, मतलब रुक दोनों नहीं रहे, लेकिन एक क्या है, वही नंबर बार बार आ रहा है, और एक में क्या हो रहा है, नंबर बार बार क्या हो रहे चेंज। तो जब कभी भी रुक नहीं रहा है और नंबर एक ही बार बार आता है, तो मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रैशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से रुका नहीं, लग क्या रहा, इरैशनल है। बट एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो इरैशनल वाला जो नियम है वो खारिज हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल। बट यहां पर क्या लिखा है, इरैशनल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। कैसा हो गया, फॉल्स। अब कह रहा है कि ये नंबर कैसा है, रैशनल है कि इरैशनल है। तो मेरे पास सपोज अभी यहां पर नहीं रखा है, मेरे पास एक गिलास क्या है, पानी है। क्या है, पानी। आप सभी लोग फील करो, ये एक स्प्रे है, लेकिन फील करो कि ये पानी है, शुद्ध है, पीने वाला पानी, बिस्लरी का पानी है। फील करो, इमेजिन करो। और अगर मैंने एक नाली का बूंद का पानी इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, ये अच्छा पानी है, और इस अच्छे पानी को हम लोग बोलेंगे रैशनल। क्या बोलेंगे, रैशनल। और जो गंदा पानी है ना, एक बूंद डाल दिया, उसको क्या बोलेंगे, इरैशनल। और आप मुझे ये बताइए, क्या अभी आप पी सकते हो, अभी आप पी सकते हो, क्योंकि अभी पानी में वो नाली वाला पानी नहीं डाला है, लेकिन जब वो पानी डाल देंगे तब पियोगे। था अच्छा पानी, एक बूंद बस मिलाया, बट ये कैसा हो गया, इरैशनल। कैसा हो गया, इरैशनल। ध्यान रखना सभी लोग, ये कैसा हो गया, इरैशनल। तो अच्छे में अच्छा क्या है, 5। थोड़ा भी गंदा अगर माल मिला हुआ है तो वो माना क्या जाता है, गंदा ही माना जाता है। तो ये हमारा रैशनल नहीं, कैसा होगा, इरैशनल नंबर होगा। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे हो। और इसके बाद एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट आप सबको समझाने जा रहे हैं। सबको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। होता क्या है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम भाग देंगे, डिवीजन करेंगे। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में, विदाउट लॉन्ग डिवीजन जस्टिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, भाग नहीं देना है। पहले ही यहां पर पोपट लाल के तरीके कह दिया गया है, ये कैंसिल है। भाग देना क्या है, कैंसिल है। भाग देना कैंसिल हो तो कैसे होगा, वेरी इजी, मैं आपको बताता हूं। इसके फैक्टर कर लो, 25 का फैक्टर कैसे होगा, एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो 5 कितना आ गया, इसका फैक्टर कर लो 35 का, 5 7 7 1 7। ठीक, आपको करना कुछ नहीं है। 7 को ऊपर वाले को ऐसे लिखा रहने दो, नीचे 5 इंटू 5, 7/5 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, 8/5 इंटू 7। अब यहां पर जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान देंगे कि तुम डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद अगर तुमको डिनोमिनेटर में 5 की पावर, डिनोमिनेटर में 2 की पावर, डिनोमिनेटर में 5 की पावर, या डिनोमिनेटर में दोनों की पावर अगर दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तुरंत मेरी बात मान लो, आप तुरंत उसको क्या कह दोगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। यहां क्या दिख रहा है, 5 का पावर दिख रहा है, ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। अब भैया यहां पर भी 5 का पावर दिख रहा, बट याद रखना ये 1 हूं
या ये दोनों हो तभी टर्मिनेटिंग है। यहां पर अपना भाई 7 भी है, और अगर अपना भाई 7 भी है तो नियम फिर चेंज हो जाएगा। जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं, आप उनके साथ खाते हो, उठते हो, बैठते हो, अच्छा लगता है, क्योंकि आपका बिल कभी वो पे करते हैं और उसका बिल कभी आप पे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आपको कुछ खाने की, कुछ पीने की हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब बात बिल पे करने की आती है तो हमेशा वो पीछे हो जाता है और तुम आगे चले जाते हो। तो वैसे ही ये हमारा वही दोस्त है, और इसकी वजह से माहौल क्या हो जाता है? खराब। क्या हो जाता है? खराब। तो ऐसे दोस्तों को आप वैसे भीड़ का हिस्सा जरूर बनाकर रखते हो, लेकिन शेयरिंग का हिस्सा बनाना नहीं चाहते हो। तो यहां पर अगर ये आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट मैं मानता हूं क्लियर हो गया है। तो एक और कॉन्सेप्ट पर बात करता हूं, हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। होता क्या है कि हमारा प्यारा सा एक नंबर होता है, बट अपॉन में रैशनल नंबर ना होकर इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमें इस जो अपॉन में इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके रैशनल करना होता है। तो इसका देखो नियम क्या है, बहुत आसान है। √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे, तो ये जाएगा √2 अपॉन मल्टीप्लाई। जब भी दो रूट सेम नंबर का होता है तो रूट भाग जाता है वहां से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? समझ में आया? अब देखो बेटा, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया, और इतना समझने से काम नहीं बनना है, आपको यहां पर इसको रैशनलाइज करना है। तो जब एक से ज्यादा रैशनल या एक रैशनल एक इर्रेशनल, एक रैशनल एक इर्रेशनल, दो रैशनल अगर आपको बटे में दिख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेट का क्या करना है? मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है? यहां पर कितना लिखा है बताओ? √11 माइनस √7 है। साइन चेंज करते ना बीच वाला, बस वही कॉन्जुगेट होता है। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर ध्यान दो, ऊपर भी करना, और मेरे प्यारे जाने मन बच्चों नीचे भी करना है। तो कितना हो जाएगा? √11 प्लस √7। तो यहां से अब देखो जरा, कुछ बच्चों को बड़ी समस्याएं हैं, रूट का मल्टीप्लाई नहीं करना था। अरे कुछ नहीं है यार, 4 का करो, 44 नहीं होगा, ऐसे लिखना होता है। 4√11, फिर 4 का करो, ये नहीं 7 चौक 28 लिख दिया, नहीं 28 नहीं आएगा, यहां पर ऐसे लिख दिया अपॉन में। अब देखो यहां पर क्या किया जाए, जब भी आपको एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस दिखा करे तो तुरंत इस फॉर्मूले को याद कर लो, घंटी बजा लिया करो, टन 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 टन। क्या आ जाएगा? a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, तो जाएगा 4√11 प्लस 4√7। और जरा बताओ 11 माइनस 7, 4√11 प्लस 4√7, 11 में 7 किया कितना बचा? 4। हो गया। हर कैसा था? डिनोमिनेटर कैसा था? ऐसा। आ कैसा गया? ऐसा। सवाल क्या हो गया? सॉल्व। तो इस तरीके से करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 प्लस √2 लिखा है, रहने दो। 2 माइनस √2 लिखा है, रहने दो। इसका कॉन्जुगेट का ऊपर मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट का नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर एक नंबर था तो मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां दो है तो कैसे होगा? 1 का पहले सब में करो बारी बारी, फिर √2 का करो सब में बारी बारी। 1 का करा 2 में कितना आया? 2। 1 का करा √2 में कितना आया? √2। √2 का किया इसमें तो कितना आया? 2√2। फिर √2 का इसमें किया तो रूट क्या हो जाता है? खत्म। खत्म। सेम नंबर रूट में है तो खत्म, बाय बाय टाटा। और यहां पर तो आपको सबको पता है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, डायरेक्ट कर दे रहे,
कोई दिक्कत नहीं। और 2 कितना हो जाएगा 4, और √2 2 पहले से थे, एक और आ गया तो 3√2, और 4 में 2 गया, कितना बचा 2। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, और धीरे धीरे आपके लिए और भी वीडियोस बनेंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी। आप हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए, गणित के शहंशाह बनिए, गणित के राजा बनिए, महाराजा बनिए, क्योंकि जब आप राजा बनते हो, महाराजा बनते हो, तो आवाम आपके हथेली में होती है। ठीक है, आप पूरा हर विषयों पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, कोई भी हमारे पास 2 नंबर है लाइक ए एंड बी, तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे बहुत सिंपल सा छोटा सा जवाब पूछ रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। जस्ट सोचो। एक ने कहा 2.5, मन में आया एक ही होगा, नहीं एक कैसे होगा, 2.5 कह सकते हो तो 2.1 भी तो कह सकते हो, और 2.1 कह सकते हो तो 2.2 भी कह सकते हो, 2.3 भी कह सकते हो। अगर ये सब कह सकते हो तो 2.01 भी तो कह सकते हो, और जब ये सब कह सकते हो तो 2.001 भी तो कह सकते हो। अगर ये सब कह सकते हो तो 2.000000000, ठीक है, 000, मैं अभी जवान था, मैं 000 मेरी शादी हो गई, 00000 मैं बुढ़ा हो गया, 000 मैं मर के चला गया, मैं स्वर्ग चला गया, मैं नर्क चला गया, और बाद में क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो भी तो क्या हुआ रैशनल, क्या हुआ रैशनल। ठीक है, तो आप समझो जरा चीजों के लॉजिक को समझो कि कोई भी 2 नंबर है, अगर वो रैशनल है तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो आपका उत्तर होगा इन्फिनिटी, अनंत। और जैसा इसमें है वैसा इसमें भी है, रैशनल नंबर पे कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। तो आपको ये सब बातें अपने दिमाग में फिट करनी है। फिलहाल अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि इन्फिनिटी, समुद्र से 1 गिलास पानी निकालना है, इन्फिनिटी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो मुझे कितने चाहिए 4 चाहिए, कितने 4 चाहिए। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करता है। डिनोमिनेटर कैसे सेम होता है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 3 का इधर कर दो, 3 का ऊपर नीचे कर दो, 3 3 का 9 और 3 5 15, और 5 का इधर कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब आप देखो जरा, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन अब बात आ रही है कि इनके बीच के कितने चाहिए 4। तो अगर देखा जाए तो 9.1/15 इनके बीच में, 9.2/15 बीच में, 9.3/15 बीच में, 9.4/15 भी इनके बीच में है कि नहीं है, बताओ। अगर पॉइंट हटा लेंगे तो 91/115 के बीच में, 92/115 के बीच में, 93/115 के बीच में, 94/115 के बीच में। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया हमारा जो आंसर है वो उत्तर माला से नहीं मैच कर रहा है, यानी हम लोग आंसर शीट से मैच कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। बेटा आप ये बताओ, समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा अगर 1 गिलास पानी ले लोगे? इन्फिनिटी में से तुम एक छोटा सा अमाउंट बाहर कर रहे हो, तो किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है, उसके लिए परेशान ना हो। अगर मान लो कोई दूसरा बच्चा है, उसने मान लो 9.5 से शुरू कर दिया, 9.5 लिख दिया, 9.6 लिख दिया, 9.7 लिख दिया, तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कह रहा है इनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करो। चलो कितने फाइंड करने, हमने बोल दिया 3 फाइंड करो। तो इर्रेशनल नंबर का एक पैटर्न होता है, जरा समझना। 0 लिखो, फिर पॉइंट लिखो, फिर ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर ए लिखो, फिर बी 2 बार लिखो, फिर ए लिखो, फिर बी 3 बार लिखो, फिर ए लिखो, फिर बी करते करते यार मुझे बीवी का ख्याल आ गया। फिलहाल मेरी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, हाँ ये मत सोचना है, लेकिन करते करते मुझे बीवी का ख्याल आ गया, ठीक है। इतना बीबी यहां पर था कि मुझे बीवी का ख्याल आ गया। तो यहां पर देखते हैं जरा क्या होगा। 2.1 और 3.45 के बीच का निकालना था, तो 2.1 और 3.5 के बीच का कोई भी एक नंबर, आप शुरू का जो ए और बी होगा ना वो आपका होगा, बाकी आप पैटर्न फॉलो कर देना। जैसे बीच में क्या हो सकता है, 1 है 3, अब अगला वाला क्या हो जाएगा 1, फिर बताओ 3 3, फिर 1 3 3 3,
ऐसे हो गया। फिर एक और निकालना है, 2.56 लिख दिया, है तो बीच ही में। अब 5 6 लिख दिया तो 5 6 6, फिर 5 6 6 6, फिर 5 6 6 6 6 डैश डैश। तो इस तरीके से जितना चाहो तुम इरेशनल नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, और अब अपनी किताब को उठाकर देखना है, और अब आप सभी नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।